हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड में आजकल कौन उतार रहा है कटरीना कैफ की आरती? यामी गौतम ने अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन में काम करने से क्यों कर दिया इनकार, रिवील करेंगे एक खास स्टोरी में। एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बयान देने से प्रीति जिंटा कैसे फंसी मुश्किलों में, बताएंगे कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे को पुलिस ने क्यों किया अरेस्ट, सनी लियोनी ने किसके खिलाफ दर्ज करवाया है एफआईआर, सलमान खान अपनी किस फिल्म से बनने जा रहे हैं लिरिसिस्ट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में आ गया है कटरीना कैफ का नया दीवाना। इस दीवाने की दीवानगी रणबीर कपूर और सलमान खान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो कटरीना कैफ की पूजा भी करता है। आप भी मिलिए इस नए दीवाने से। कटरीना कैफ का बॉलीवुड में आ गया है एक नया दीवाना। इस दीवाने की दीवानगी की हद रणबीर कपूर और सलमान खान जैसे स्टार से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, कटरीना का ये दीवाना कटरीना को इतना ज्यादा पसंद करता है कि वो कटरीना की पूजा भी करता है। यही नहीं, कटरीना के इस दीवाने ने एक आरती भी लिखी है और दिन रात इस आरती को जपकर वो कटरीना की पूजा करता है। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना मिलवाते हैं उस स्टार से। जी हाँ, ये है फिल्मिस्तान के लीड एक्टर शारब हाशमी, जो अपनी फिल्म में कटरीना कैफ के फैन का रोल प्ले कर रहे हैं। और अब फिल्म के मेकर्स ने पब्लिसिटी के लिए कटरीना कैफ के नाम पर बनी एक आरती सॉन्ग को भी रिलीज कर दिया है, जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। जी हाँ, रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में कटरीना के दीवाने बने शारब हाशमी फिल्म में उनकी पूजा करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में कई जगह कटरीना कैफ के नाम को भी लिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म को कटरीना और बाकी स्टार्स का नाम लेकर बेचा जा रहा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन स्टार्स से उनका नाम यूज करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने परमिशन ली है या नहीं। हाल ही में शाहरुख का नाम भी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज किया गया है। इस फिल्म में तो एक बकरे का नाम शाहरुख खान रख दिया गया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की टीम इस फिल्म को रिलीज से पहले देखना चाहती है। स्टार्स का नाम अक्सर फिल्म के प्रमोशंस के लिए स्मॉल बजट फिल्म के मेकर्स यूज करते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि फिल्मिस्तान के मेकर्स कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। वी जस्ट होप कटरीना कैफ को उन पर बने इस गाने से कोई आपत्ति ना हो। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म शौकीन में नरगिस फकरी के बाद यामी गौतम को अप्रोच किया गया, लेकिन इस फिल्म को साइन करने से पहले यामी के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जो उन्हें मंजूर नहीं थी और उन्हें इस फिल्म को छोड़ना पड़ा। आइए आपको बताते हैं क्या थी वो शर्तें। Yami Gautam was recently in the news for her cross-border romantic comedy Total Siapa. इस फिल्म ने जितना बज़ क्रिएट किया था, उतना बज़ बॉक्स ऑफिस पर क्रिएट नहीं कर पाई। And the recent buzz about Yami Gautam is that she has said no to an Akshay Kumar film. Rumors were doing the rounds that Yami Gautam replaced Nargis Fakhri for Akshay's film, जो शौकीन का रीमेक कही जा रही है। खबरों की माने तो यामी गौतम भी अब इस फिल्म से वॉकआउट कर चुकी है और इसकी वजह मानी जा रही है बिकिनी। Yes, you heard it right. Yami has said no because she was not comfortable in wearing bikini and it was a mandate to wear a bikini in this film. इसीलिए यामी ने इस फिल्म से मारी एग्जिट। विकी डोनर के बाद यामी को मिली लोकप्रियता उनकी पिछली फिल्म के फ्लॉप होने से थोड़ी कम नजर आ रही है। ऐसे में एक ऐसी फिल्म को ना बोलना जो एक हिट फिल्म की रीमेक होने वाली है, यामी का ये डिसीजन कितना सही है या गलत, आने वाले वक्त में इसका पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे को फ्राइडे की रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आखिर क्यों पूनम के खिलाफ पुलिस ने लिया है ये एक्शन, लेट्स फाइंड आउट। कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस पूनम पांडे को पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस ने पूनम को पब्लिक प्लेस में इनडिसेंटली बिहेव करने की वजह से किया अरेस्ट। वैसे पूनम पांडे का इस पूरे मामले पर कुछ और ही कहना है। जूम ने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए पूनम से फोन पर बात की। सबसे पहली बात तो मैं अरेस्ट नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए इन लोगों ने बुलाया था, वो भी मेरे नाम बोलने के बाद। ये सब सिर्फ एक बहुत ज्यादा एक ड्रामा फैल गया सब जगह। मैं मेरे भाई के साथ थी और वी वर लिसनिंग टू सॉन्ग्स और इनका कहना है कि मेरे कपड़े छूटे हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे
पकड़ा। वेल, साफ है पूनम पांडे का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बिना वजह परेशान किया है और इस पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी। पुलिस ने फिलहाल पूनम को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया है और आगे से पब्लिक प्लेस में ठीक तरह से रहने की सलाह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपने एक बयान को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं, क्योंकि प्रीति का ये बयान किसी एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आया है। आप भी देखिए क्या है ये पूरी खबर। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्म्स नहीं बल्कि क्रिकेट की वजह से चर्चा में है। इन दिनों चल रहे T20 क्रिकेट लीग में प्रीति काफी व्यस्त है, as she is a part of one of the franchises playing in the league. But recently, something else has brought her into the limelight. बता दे कि प्रीति जिंटा अपनी मॉम के साथ नजर आई है वाराणसी में। The actor was here to visit a temple along with her mother. लेकिन भगवान से ज्यादा प्रीति ने यहाँ पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी की तारीफ की। She said that Mr. Modi has done great work for the people, but she also said that Arvind Kejriwal should also be given a chance to win. बता दे वाराणसी में मिस्टर मोदी और मिस्टर केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, where both the leaders are contesting their elections. लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी और वाराणसी में उनके नाम का बस कुछ और ही है, and that's why Preeti's verdict about Arvind Kejriwal made Modi's fans very furious, and they lashed out at Preeti. देखा जाए तो प्रीति वाराणसी करने कुछ और गई थी और कर कुछ और दिया। एक और भगवान का आशीर्वाद लेने गई प्रीति जिंटा को मोदी फैंस का गुस्से से भरा रूप देखने को मिला। Maybe Preeti, it's time for you to concentrate on your work rather than making comments that too about politics, जिसके बारे में बड़े से बड़े लोग कुछ न कहने के लिए हमेशा भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बुलेट राजा के बॉक्स ऑफिस डिबाकल का तिग्मांशु धूलिया को गहरा सदमा लगा था और ये बात खुद तिग्मांशु ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताई है। साथ ही तिग्मांशु ने इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह के बारे में भी हमें बताया है। टेक अ लुक। फिल्म बुलेट राजा के फ्लॉप होने से सदमे में चले गए थे फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया। बुलेट राजा, जैसे आपने कहा, बुलेट राजा मैंने सोचा था चलेगी, नहीं चली फिल्म। तो ऐसा नहीं कि मैं सदमे में नहीं था, मैं था सदमे में, अच्छा खासा सदमे में था। हाँ हाँ बिल्कुल, 1-1.5 महीना बहुत ही उदास सोचता रहता था क्यों हो गया ऐसा। तो बट मेरी समझ में आया कि ऐसा क्यों हो गया, बट मैं उससे बाहर निकल गया हूँ और नेक्स्ट पिक्चर बना रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे तिग्मांशु इस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तिग्मांशु का कहना है कि इस फिल्म के न चलने से उन्हें बड़ी निराशा हुई थी, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि अगर ये फिल्म कोई और डायरेक्टर बनाता तो शायद ये फिल्म चल जाती। सिर्फ उनके नाम की वजह से ये फिल्म नहीं चली। लोग मुझसे बुलेट राजा एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। अगर बुलेट राजा में डायरेक्टेड बाय किसी और का नाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों को तिग्मांशु ने ऐसी पिक्चर क्या बना दी, करप्ट हो गया वो तो। अरे मैंने कहा मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं बनाना चाहता था ऐसी पिक्चर यार। जी हाँ, तिग्मांशु का मानना है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस के बीच एक परसेप्शन बना दिया है और यही वजह है कि उनके कमर्शियल सिनेमा वेंचर को उनके फैंस ने पसंद नहीं किया। I was a victim of my own image as far as बुलेट राजा was concerned. अगर यही नाम किसमें किसी और का नाम होता डायरेक्टर का तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। वेल तिग्मांशु, इस फिल्म के फ्लॉप होने के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। ऐसे में फिर कोशिश कीजिए, शायद इस बार ऑडियंसेस को आपकी फिल्म पसंद आ जाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सलमा आगा ने पुलिस में अपनी बेटी साशा के लापता होने का केस दर्ज करवाया है और साथ ही एक म्यूजिक डायरेक्टर पर सलमा ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी होता है कभी कभी रियल लाइफ ड्रामा। रिसेंटली सलमा आगा पुलिस स्टेशन पहुंच गई ये कंप्लेन करने के लिए कि उनकी डॉटर गायब है और उनको शक है कि म्यूजिक डायरेक्टर सचिन गुप्ता का इसके पीछे हाथ हो सकता है। पर यह मामला इतना सिंपल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जब सचिन को पुलिस स्टेशन बुलाया तो पता चला कि सचिन और साशा आगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और सलमा आगा इसके सख्त खिलाफ हैं। यही वजह है कि साशा अपनी मर्जी से सचिन के पास गई थी। इस मामले में खुद साशा ने पुलिस में स्टेटमेंट दिया है कि वो सचिन से प्यार करती है और उनकी मॉम ने गुस्से में आकर ये कंप्लेन दर्ज करवाई है। हम आपको बता दें, साशा आगा और सचिन पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब ये दोनों स्टार्स अपने रिश्ते को नाम देने की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन साशा की मॉम सलमा आगा को साशा के इस डिसीजन पर ऐतराज था। यही वजह है कि वो सचिन के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पुलिस तक पहुंच गई।
पुलिस ने अब सलमा आगा और साशा आगा को सजेस्ट किया है कि वो अपने इस फैमिली मैटर को घर की 4 दीवारों में ही सुलझा ले, क्योंकि इस मामले में पुलिस केस का सवाल ही नहीं उठता। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। टाइम फॉर अ स्पेशल रिपोर्ट। लगता है रणबीर कपूर जो भी करते हैं सीरियसली करते हैं। हाल ही में रणबीर ने फुटबॉल टीम खरीदी है। अब रणबीर ऑन पेपर उसके ओनर बन चुके हैं, तो टीम के लिए वो काफी सोच रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई रणबीर हफ्ते की शुरुआत में ही पहुंच गए टीम्स और फ्रेंचाइज की मीटिंग पर। रणबीर कपूर मंडे और ट्यूसडे पूरा दिन मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बिजी थे। रणबीर ने ये दोनों दिन अपनी फुटबॉल फ्रेंचाइज मीटिंग्स में लगा दी और फुटबॉल लीग के टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने में सारा वक्त दे दिया। वैसे तो ये मीटिंग सारे ओनर्स के लिए थी, लेकिन जॉन इब्राहिम और सलमान खान इन मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं थे। वेल, वी मस्ट से कि रणबीर जिस भी प्रोजेक्ट में अपना हाथ डालते हैं उसे वो पूरी कमिटमेंट के साथ करते भी हैं। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सनी लियोनी ने किसके खिलाफ दर्ज करवाया है FIR, और साथ ही बताएंगे सलमान खान अपनी किस फिल्म से बनने जा रहे हैं लिरिसिस्ट। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ ने भले ही मुंबई के एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डाल दी है, लेकिन ये दोनों स्टार्स इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि उनके डिवोर्स का असर उनके बच्चों पर ना पड़े। यही वजह है कि रिसेंटली अपने बेटे रिदान की बर्थडे पार्टी पर ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ पार्टी मनाते नजर आए। इस पार्टी में ऋतिक के बाकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। सुनने में आया है कि सनी लियोनी ने कमाल खान के खिलाफ एक FIR फिर से फाइल कर दी है। सनी के लीगल काउंसिल का कहना है कि उनके क्लाइंट को बार बार परेशान किया जा रहा है और ऐसे में पुलिस को KRK के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि अगर पुलिस ने इस बार कोई एक्शन नहीं लिया तो वो कोर्ट चले जाएंगे। खबरों की माने तो डायरेक्टर निखिल अडवाणी ऋषि कपूर को अपने एक टेलीविजन सीरीज में कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि निखिल पिछले कुछ समय से अपनी इस टेलीविजन सीरीज पर काम कर रहे हैं। वैसे अब तक ऋषि कपूर से इस सवाल पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। सोर्सेज की माने तो फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा रानी मुखर्जी से नाराज है। दरअसल रानी मुखर्जी ने इटली में हुई अपनी शादी के दौरान डिजाइनर सब्यसाची को बुलाया था, लेकिन रानी ने अपने अच्छे दोस्त मनीष को अपनी शादी की जानकारी तक नहीं दी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि मनीष रानी से अपसेट हैं। ज़ूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम और शाहिद कपूर की फिल्म हैदर का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है, और अब इस न्यूज पर प्रियंका ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है और उन्हें नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्म्स के साथ रिलीज होने से कोई प्रॉब्लम होती है। एक्टर अजय देवगन के फादर वीरू देवगन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से अजय को फिल्म सिंघम 2 की शूटिंग रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब सोर्सेज का कहना है कि वीरू देवगन ठीक हो गए हैं। ऐसे में अजय फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में एक सॉन्ग को खुद लिखा है। जी हां, सोर्सेज की माने तो सलमान ने इस गाने को काफी पहले से लिख रखा था, और जब फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सलमान खान के सॉन्ग के लिरिक्स को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सॉन्ग नो एंट्री के सीक्वल का हिस्सा होगा। सुनने में आया है जोया अख्तर को अचानक अपनी फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग को 1 महीने के लिए प्रीपोन करना पड़ा है। दरअसल जोया अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जून महीने में एक क्रूज बुक करना चाहती थी, लेकिन क्रूज कंपनी के पास इस दौरान कोई क्रूज अवेलेबल नहीं थी। ऐसे में फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल 1 महीने प्रीपोन कर दी गई, और अब फिल्म के एक्टर रणबीर, अनुष्का और प्रियंका को अपने डेट्स अलॉट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मिस्टर एक्स में न्यूकमर एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर का रोल हॉलीवुड फिल्म सॉल्ट की एक्ट्रेस एंजेलिना जोली के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में किक और रॉय की शूटिंग कर रही हैं, और इन दोनों फिल्म्स में सलमान और रणबीर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को जैकी ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया। टेक अ लुक। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस जहां आजकल बैक टू बैक फिल्म साइन कर रही है, वहीं ब्रांड्स भी उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। I think it's very important when you're endorsing and representing a brand, you need to be 100% truthful that you believe in that brand. So, because at the end of the day, you are selling that product. You're the face of that product. So you need to be
I mean, sure that you actually believe in this product and that product is trustworthy. For me, I've been using Body Shop since I was a kid, so I'm 100% sure that this product is 100% trustworthy. It's an amazing product. It's reliable. It works. We all know that Jacqueline is doing Kick with Salman Khan, and the star power has brought better luck to her and more fame in Jacqueline's life. Kick के बाद Jacqueline नजर आएंगी एक्टर रणबीर कपूर के साथ, and rumors are also doing the rounds that she will also star opposite Arjun Rampal in Roy. I will start shooting for Roy on the 15th of this month, and apart from that, I'm also doing a special appearance in Pakistan. So hopefully after Kick releases, though, no more taking breaks, just working continuously. ये तो रही इनकी फिल्म्स की बात, but Jacqueline के ब्रांड्स भी कुछ कम नहीं है. I've consistently been using, so they've got me through like my teenage years, college years, now all my travels. I mean, they have the most outstanding products, and Body Shop is such a respectable brand internationally. So being here today, it's like a really proud moment. साजिद खान से ब्रेकअप के बाद कहीं न कहीं जैकलीन का करियर बेटर होता ही दिखाई दे रहा है. We also wish and hope कि आपके पास फिल्म्स और ब्रांड्स की ये लाइन हमेशा लगी रहे. For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So please stay with us. एक्टर प्रतीक बब्बर को रिसेंटली पुलिस ने लगाई कड़ी फटकार और प्रतीक को अपने काम से काम रखने की दी हिदायत. वेल, आखिर क्यों पुलिस ने प्रतीक को किया वॉर्न? लेट्स फाइंड आउट. प्रतीक बब्बर को पुलिस से उलझना पड़ा महंगा. जी हाँ, खबर आ रही है कि रिसेंटली प्रतीक ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जहां प्रतीक के कुछ दोस्त उनके साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे. इस पार्टी के दौरान प्रतीक के दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर प्रतीक के घर से निकल गए और रास्ते में प्रतीक के फ्रेंड्स की गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया. इस मामले में किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी. ऐसे में प्रतीक और उनके फ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस उन्हें वहाँ से जाने देगी, लेकिन सोर्सेज की माने तो जब प्रतीक पुलिस से इस मामले को रफा दफा करने की बात करने लगे तो पुलिस ने उन्हें सलाह दे दी कि वो अपने काम से काम रखें और पुलिस के काम में दखल ना दें. हम आपको बता दें कि मुंबई में ड्रंकन ड्राइविंग एक एक्सट्रीम ऑफेंस है. ऐसे में पुलिस का इस मामले को सीरियसली लेना सही था. वी जस्ट होप प्रतीक इस इंसिडेंट से कुछ सीख लेंगे, नहीं तो फ्यूचर में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का न्यू सॉन्ग आई कांट मेक यू लव मी काफी पॉपुलर हो चुका है और अब प्रियंका के इस सॉन्ग को बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी प्रमोट कर रहे हैं. टेक अ लुक. भले ही प्रियंका चोपड़ा के नए हॉलीवुड फ्रेंड्स ने उनके नए सिंगल के लॉन्च को अटेंड नहीं किया हो, पर प्रियंका चोपड़ा स्टिल हैड हर फ्रेंड्स रूटिंग फॉर हर न्यू सिंगल. पीसी के नए गाने ने उन्हें यूएस में काफी पॉपुलर बना दिया है और बहुत सारे लोग अब प्रियंका के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. हॉलीवुड की कई म्यूजिक वेबसाइट्स ने प्रियंका के इस सॉन्ग की तारीफ भी की है और अब उनके पुराने दोस्त will.i.am, जिन्होंने प्रियंका के साथ इन माई सिटी में कोलैबोरेट किया था, वो भी इस नए सिंगल को सपोर्ट कर रहे हैं. सिर्फ यही नहीं, विल गॉट हिज होल बैंड ब्लैक आइड पीस टू सपोर्ट हर टू. ब्लैक आइड पीस एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड हिप हॉप बैंड है जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. रिसेंटली ब्लैक आइड पीस ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रियंका के नए सिंगल आई कांट मेक यू लव मी के बारे में ट्वीट किया और लोगों को एनकरेज भी किया टू चेक इट आउट. वेल, प्रियंका अपने इस नए एल्बम को इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर बनाने के लिए अपने हॉलीवुड कनेक्शन को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है. वी जस्ट होप प्रियंका की ये स्ट्रेटजी उन्हें हॉलीवुड में पॉपुलैरिटी दिलवाने में कामयाब हो जाए. फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.